नमस्कार दोस्तों, स्कूप क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। यूपी बीसीएस मेंस और आरओ मेंस हिंदी पत्र आलेखन श्रृंखला में हम लोग पढ़ चुके हैं सरकारी पत्र या शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप। आज हम लोग यहाँ पर परिपत्र को पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परिपत्र की इसकी परिभाषा क्या है। यदि मंत्रालय या विभागीय कार्यालय को अपने अधीनस्थ कार्यालयों या कर्मचारियों से कोई सूचना एक साथ मंगानी हो या उन्हें किसी सरकारी आदेशों या अनुदेशों की एक साथ सूचना देनी हो, तो इस स्थिति में प्रयोग किए जाने वाले पत्र को परिपत्र कहते हैं। इस पत्र को जिस रूप में भेजा जाता है उसी पत्र की भाषा शैली को धारण कर लेता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं परिपत्र का प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है जब किसी नीति से संबंधित मामलों की जानकारी समस्त संबंधित विभागों को उपलब्ध करानी होती है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं जब कोई आदेश, सूचना, परामर्श आदि बहुत से अधिकारियों को एक साथ देने होते हैं या उनसे कोई सूचना अपेक्षित होती है तो आवश्यकता अनुरूप हम प्रतिलिपि ज्ञापन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के पत्र प्रतिलिपि या ज्ञापन को परिपत्र कहा जाता है। तो ये हो गई परिपत्र की परिभाषा। अब उसकी विशेषताएं देखते हैं हम लोग। परिपत्र सदैव एक पदाधिकारी से उद्गमित होकर अनेक गंतव्य तक प्रेषित किया जाता है। इस पत्र का संचालन एक आयामी अथवा दो आयामी होता है। इस पत्र की विषय वस्तु शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी होती है। परिपत्र का प्रारूप जिस प्रारूप पर आधारित होता है उसी विषय वस्तु को यह पत्र धारण कर लेता है। परिपत्र समान विषय से जुड़ी सूचनाओं को एक से अधिक व्यक्तियों को भेजे जाने से है। परिपत्र में विभाग की आंतरिक एवं व्यापक जानकारी, नवीनतम निर्णयों इत्यादि को कम समय में प्रकाश में लाने के लिए प्रतिलिपियों के माध्यम से वितरित किया जाता है। परिपत्र की दिशा सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ कार्यालय की ओर भेजी जाती है। परिपत्र का प्रयोग जो है विविध रूपों में किया जा सकता है। जैसे परिपत्र का प्रयोग हम लोग ज्ञापन के रूप में कर सकते हैं, शासकीय पत्र के रूप में कर सकते हैं, अर्धशासकीय पत्र के रूप में कर सकते हैं, कार्यालय आदेश के रूप में कर सकते हैं। परंतु आयोग द्वारा जो है परिपत्र के ऊपर जो प्रश्न पूछा जाता है वो शासकीय या अर्धशासकीय रूप में जो है परिपत्र को लिखिए, ये सीधा सा और सरल सा प्रश्न आता है। तो हम लोग ज्ञापन और कार्यालय आदेश के रूप में परिपत्र को नहीं देखेंगे। यहाँ पर हम लोग शासकीय पत्र के रूप में परिपत्र और अर्धशासकीय रूप के पत्र के रूप में परिपत्र को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं परिपत्र शासकीय पत्र के रूप में इसका प्रारूप क्या होगा। शासकीय पत्र के रूप में परिपत्र, सर्वप्रथम हम लोग दाहिने पार्श्व पर परिपत्र संख्या, फिर बाएं पार्श्व पर प्रेषक नाम, पद, फिर पता के बाद पूर्ण विराम, फिर प्रेषिती सेवा में समस्त पद और पता, फिर अनुभाग के जस्ट सामने दिनांक और स्थान, विषय के संदर्भ में परिपत्र। ये चीज़ यहाँ पे अंकित करना अति आवश्यक है। फिर उसके जस्ट नीचे संबोधन महोदय, फिर उसके बाद पत्र का मुख्य विषय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में निर्देश करना है कि, फिर सेकंड लाइन अगर पैरा होता है तो उक्त सूचना तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराएं। पत्र की समाप्ति पर हम लोग भवदीय, हस्ताक्षर, नाम और पद, फिर बाएं पार्श्व पर संलग्नक लिखेंगे उपयुक्तानुसार। फिर प्रतिलिपि अगर आवश्यक है भेजी जानी साथ में पत्र के, तो प्रतिलिपि निम्न को सूचनात् प्रेषित, नंबर 1, नंबर 2। तो ये हो गया आपका परिपत्र का शासकीय रूप में परिपत्र का प्रारूप। अब हम लोग देखते हैं अर्धशासकीय रूप में परिपत्र का प्रारूप। यहाँ पे देखेंगे, शुरू करेंगे पत्र के दाहिने पार्श्व पर अर्धशासकीय परिपत्र संख्या, फिर विभाग, फिर उसके जस्ट नीचे अनुभाग, फिर दिनांक और स्थान, फिर मध्य भाग में मोहर, फिर नाम, बाएं पार्श्व पर नाम, पद, फिर विषय के संदर्भ में अर्धशासकीय परिपत्र। फिर प्रिय श्री महोदय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में आपसे आग्रह है कि कृपया अपने पूर्व पत्र व्यवहार संख्या का संदर्भ ग्रहण कर उक्त विषय के संदर्भ में आपसे निवेदन है कि ससम्मान भवनिष्ठ, हस्ताक्षर, नाम, संलग्नक उपयुक्तानुसार, फिर यहाँ पे प्रेषिती का पता, समस्त पद और पता। ठीक है, ये हो गया आपका
अर्ध शासकीय रूप में परिपत्र। फिर शासकीय रूप में परिपत्र का हम लोग उदाहरण देखेंगे। परिपत्र संख्या प्रेषक ताथादा उप सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार, सेवा में समस्त राज्य सरकारें, नई दिल्ली 16 जनवरी 2022। विषय कोरोना विषय के संदर्भ में परिपत्र। महोदय, मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि देश में कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि कोरोना बहुल राज्यों में सरकारों द्वारा वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित कोरोना वैक्सीन के संदर्भ में विस्तृत सूचना शीघ्र ही भेज दी जाएगी। संबंध में आप जो भी कार्रवाई करें उसकी और वैक्सीन की प्रगति रिपोर्ट मंत्रालय को भेजते रहें। ये हो गया मुख्य विषय की समाप्ति। फिर उसके बाद भवदीय हस्ताक्षर, नाम और पद, प्रतिलिपि निम्न को सूचना प्रेषित सभी राज्य सरकारें एवं स्वास्थ्य सचिव। ये हो गया परिपत्र का शासकीय रूप में उदाहरण। अब अर्ध शासकीय सरकारी पत्र के रूप में परिपत्र और उसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। अर्ध सरकारी परिपत्र संख्या यहाँ पर लिखेंगे, फिर विभाग, फिर अनुभाग, फिर दिनांक और स्थान, फिर मध्य पत्र के मध्य भाग में मुहर, फिर नाम, बाएं पार्श्व पर नाम और पद, फिर विषय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विनिमय के संदर्भ में परिपत्र। प्रिय श्री महोदय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में आपसे आग्रह है कि आपने अपने पूर्व पत्र व्यवहार संख्या दिनांक का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के संबंध में आपसे निवेदन है कि शासन स्तर पर जो निर्णय लिया गया है कि उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विनियमित कर दिया जाए जिसने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली। अभी तक आपके अनुभाग संख्या से उन कर्मचारियों की सूची प्राप्त नहीं हुई है तथा अपने अनुभाग के ऐसे अधिकारियों की सूची वरिष्ठता के आधार पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। फिर ससम्मान भवनिष्ठ हस्ताक्षर, फिर नाम संलग्न यथानुसार, समझ और पद और पता। ये हो गया अर्ध सरकारी पत्र के रूप में परिपत्र का उदाहरण। अगर आप ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।